खबर है फर्रुखाबाद से, जहां सावन के आखिरी सोमवार कर ले सिर्फ यह छोटा सा काम, मिलेगा पूरे माह जितना फल। क्या खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से, जहां पांडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मठ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस वर्ष का अंतिम सोमवारी, जिसमें हजारों संख्या की भक्तों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया। इसके साथ ही शास्त्रों में जैसा कि मानता है, शास्त्रों में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। उसी प्रकार सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा उपासना का दिन है। कहते हैं कि इस खास दिन सच्चे मन से पूजा पाठ और उपासना करने से महादेव प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस बार सावन 2 माह का होने के कारण 8 सोमवार के व्रत पड़े हैं। सावन का आखिरी सोमवार 28 अगस्त को था। ऐसे सावन के आखिरी सोमवार को विशेष महत्व बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। वे मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फर्रुखाबाद अंतर्गत पांडेश्वर धाम मंदिर परिसर में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर मठ में हम आपको ले चल रहे हैं। जैसा कि सावन माह में हम आपको लगातार शिव के पूजन की अलग अलग विधि बताते चले कि सावन माह की सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, सर्वप्रथम सोमवारी व्रत किसने रखा था और किन 11 वस्तुओं से शिव अति प्रसन्न होते हैं। आज हम पुनः आपको धर्म आस्था के कार्यक्रम में ले चल रहे हैं, जहां आज सोमवारी का 8वां सोमवारी व्रत है और आज का यह शुभ दिन उस नक्षत्र में आता है जहां एक ही समय में 2 तिथियां पड़ने के कारण आज प्रदोष व्रत भी है। आखिर हम जानेंगे मंदिर के पुजारी जी से कि आखिर एक ही शुभ मुहूर्त में 2 प्रकार की तिथियां पड़ने के कारण यह प्रदोष व्रत में शिव को जलाभिषेक करना कितना लाभकारी होगा। हम जानेंगे मंदिर मठ के पुजारी जी की जुबानी यह कहानी। बाबा आपका नाम? उमेश शर्मा। उमेश जी, आज का वह तिथि जो सोमवारी व्रत के साथ साथ प्रदोष व्रत भी आज पड़ रहा है, तो आखिर प्रदोष व्रत में जलाभिषेक शिव को अर्पण करना कितना लाभकारी है? क्योंकि भगवान शिव के महा में 2 दिन उनके होते हैं। एक सोमवार का दिन जिस दिन उनकी पूजा की जाती है विशेष रूप से, और दूसरा प्रदोष का दिन होता है। सोमवार और प्रदोष जब दोनों एक साथ पड़ जाते हैं तो भगवान शिव की पूजा करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से, विधि विधान पूजा करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भोले हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं और उनकी केवल जल चढ़ाने से उनको प्रसन्नता होती है और वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आज जैसा कि प्रदोष व्रत तिथि में यह भी कहा गया है कि शिव ओम नमः शिवाय नाम से अगर इन्हें जलाभिषेक किया जाए तो यह जल्द ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान के नाम का इस कलयुग में स्मरण करना ही बहुत काफ़ी होता है। अगर आप पूरी तरह से पूजा ना कर पाएँ तो भगवान के नाम का स्मरण करना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर भगवान शिव के नाम के स्मरण के साथ उनके ऊपर जल चढ़ाया जाए तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और चतुर्दिक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसा कि ये कहा गया है कि शास्त्रों में जैसा कि वर्णित है कि इसमें कहा गया है कि आखिरी सोमवारी अर्थात साल की जो अंतिम सोमवारी व्रत पड़ती है तो जल के साथ अगर गंगा जल का कुछ बूंद भी अगर मिला दिया जाए तो पूरे माह के पूजन की उन्हें फल प्राप्ति होती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, भगवान शिव को जल चढ़ाने
सबसे पहले तो प्रथम यह है कि भगवान शिव को गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाए, उनको पर गंगा जल चढ़ाया जाए। और अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं होता है तो 2 बूंद गंगा जल अपने उसमें और सादा जल मिला के, और जब मिलाया जाता है तो वो पूरा जल गंगा जल बन जाता है। और भगवान गंगा जल के द्वारा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गंगा उनकी एक दूसरी पत्नी का भी नाम है भगवान शिव की। और गंगा जल चढ़ाने से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि इस तिथि में संध्या को प्रदोष व्रत होने के कारण इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाए। यह विशेष पूजा अर्चना क्या है? प्रदोष व्रत वाले दिन सांध्य काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। उनका शिवलिंग बनाकर या किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव को विधि विधान से पूजा की जाती है। और प्रदोष के व्रत में जब पूजा की जाती है तो भगवान दैविक भौतिक तीनों तापों से उनका कष्ट हट लेते हैं। आप यह सीधा प्रसारण देख रहे थे फर्रुखाबाद जिले के पांडेश्वर धाम मंदिर परिसर में अवस्थित 12 ज्योतिर्लिंग मठ से मितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद। ओम